गुड मॉर्निंग एवरीवन। सदरा की इस इंग्लिश वीडियो सीरीज़ में आपका वापस स्वागत है। मैं हूं आपका प्रेजेंटर श्रेयांश भट्ट और आज का हमारा टॉपिक है फेसिंग एन इंटरव्यू। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि एक इंटरव्यू में आपको कैसे बिहेव करना होता है, कैसे बात करनी होती है। तो इससे आपके जॉब प्रॉस्पेक्ट्स या जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत ही अटेंटिवनेस के साथ देखेंगे और आज कुछ अच्छा सीख के जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंटरव्यू क्यों लिया जाता है? तो देखिए, आप जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं तो उनके कुछ सर्टेन रोल्स होते हैं जो ऑब्वियसली जिसके लिए लोग अप्लाई करेंगे। तो अभी उनको शायद 100 या 200 कैंडिडेट्स एक प्रोफाइल के लिए अप्लाई करेंगे, तो अभी उनको भी सिलेक्ट करना होगा बेस्ट कैंडिडेट उन 100-200 लोगों में से। तो वो कैसे करेंगे? वो आपकी स्किल्स और एबिलिटीज़ को वेरीफाई करेंगे। वो चेक करेंगे कि क्या आप एक सही कल्चरल फिट हैं उनकी कंपनी में, क्या आप काम कर पाएंगे जो आपको दिया जा रहा है, या क्या आप मोटिवेटेड हैं वो काम करने के लिए, और आपका माइंडसेट समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इन कुछ कारणों की वजह से इंटरव्यू देना तो ज़रूरी होता ही है। तो कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो आपको अपने माइंड में रखने पड़ते हैं जब आप अपना इंटरव्यू देते हैं। तो जैसे कि जब भी कोई इंटरव्यूअर आपसे सवाल करता है तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अभी दोस्तों, अगर आपने ये सीरीज़ को देखा है तो हमारा पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन के ऊपर ही था, दैट इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। तो उसमें बिल्कुल उसी चीज़ को यूज़ करना है अपने इंटरव्यू में। ये याद रखना है कि कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो आपको अपने माइंड में रखने होते हैं। जैसे आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना पड़ेगा, आपको अपने रेज्यूमे के बारे में बताना पड़ेगा, और आपको अपनी एंथुजियाज्म दिखानी पड़ेगी जब आप इंटरव्यू में हो। आपको अपनी क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बताना पड़ेगा कि आप क्यों क्वालिफाइड हो उस काम को करने के लिए, और आपको एडजेक्टिव्स यूज़ करने चाहिए इंटरव्यू में अपने आप को थोड़ा और अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए। तो दोस्तों, कुछ और पॉइंट्स होते हैं इंटरव्यू में जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि हु आर यू आपका पहला क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो उसमें आपको ग्रीटिंग्स देनी है, आपको थैंक यू का यूज़ करना है, आपको अपने नेम से इंट्रोडक्शन अपना स्टार्ट करना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो उस जॉब प्रोफाइल को लेके आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आप में वो कैपेबिलिटी है उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए कि नहीं, क्यों आप क्वालिफाइड हो। तो अगर आप क्वालिफाइड हो तो आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा अपने रेज्यूमे में, ये बता के कि आपने ये पोजीशन संभाली है, आप इस कंपनी के लिए काम किए हैं, आपके पास इतने ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 100-200 लोग एक प्रोफाइल के लिए, एक जॉब प्रोफाइल के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव तो होगा। बट अगर आपके पास रेलिवेंट बैकग्राउंड और वर्क एक्सपीरियंस होगा तो बहुत फ़र्क पड़ेगा उससे। तो आइए एक छोटा सा मॉक इंटरव्यू हम देखते हैं और समझते हैं कि इंटरव्यू में कैसे डील करना होता है सिचुएशंस से। Okay, so here the interview says, "Good morning, please tell me about yourself." So यहाँ पे आपको अपने बारे में बताना है। So my reply to him would be, "Good morning, sir. My name is Shreyansh Bhatt. I was born in Delhi and I have been employed with Dunkin' Donuts as an assistant store manager for over 2 years. I have a degree in operations management. I am a firm optimist and a believer in destiny. In my free time, I love to cook and paint, and I also love going out on trekking as well." So यहाँ पे अभी जो इंटरव्यूअर है वो सीधा मुद्दे की बात करेगा। वो आपसे पूछेगा that why should we hire you for this job? Having worked in for an F&B firm, I have the required experience and know-how to deal with store operations. I have consistently been a top performer in my firm and have constantly delivered results. I am also proficient in Excel and PowerPoint. तो यहाँ पे आप अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं कि
आपके पास ये रेलेवेंट एक्सपीरियंस रहा है, आप एक फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री की ही कंपनी में काम करे हैं और आपके पास रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल पे काम करने के लिए, और आपने यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स बताए हैं कि कैसे आप टॉप परफॉर्मर रहे हैं और आपको कैसे अवार्ड्स मिले हैं आपके काम की वजह से। तो ये सब पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो एक इंटरव्यूअर के माइंड में पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है इस जॉब प्रोफाइल को डील करने में। और फिर वो आपसे फिर जेनेरिक क्वेश्चंस पूछेगा विद रिस्पेक्ट टू कि आपने क्या काम करा है और कैसे करा है, उसके ऊपर थोड़ा सा ग्रिल करेगा, तो आपको अकॉर्डिंगली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है। कुछ और छोटे पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने होते हैं इंटरव्यू में जाने से पहले, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। अब अगर आपकी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत ध्यान से पढ़ना है अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, राइट? क्योंकि अगर आप कुछ और पढ़ के जल्दी जल्दी अप्लाई कर दिया और इंटरव्यू में कुछ और ही पूछ लिया तो आपके लिए भी ऑकवर्ड हो जाएगा और इंटरव्यूअर भी आपको मतलब इमीडिएटली रिजेक्ट कर देगा। तो जो की पॉइंट्स होते हैं उस जॉब डिस्क्रिप्शन को लेके वो आप जॉट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में और समझिए कि इस प्रोफाइल के पीछे क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं और उसी के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करें। जब आपका इंट्रोडक्शन भी लिया जा रहा है तो इंश्योर करो कि 1 मिनट से ऊपर आपका इंट्रोडक्शन ना जाए, और इंटरव्यूअर से कांस्टेंट आई कांटेक्ट भी रखो, क्योंकि अगर आप इधर उधर देखोगे तो इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि आप शायद नर्वस हो, बोल नहीं पा रहे, और इसकी वजह से एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट होता है। तो कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। स्टोरी टेलिंग का माध्यम यूज़ कीजिए, जैसे आप एक स्टोरी में बात करते हैं एक फॉर्मल तरीके से, जैसे कि आप कुछ रीड कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली उसमें इमोशंस भी आपको डालने ही पड़ेंगे ताकि आप अपने आप को और ऑथेंटिक दिखा सके या प्रोजेक्ट कर सके। एंड ऑलवेज शो हैप्पीनेस एंड प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंस, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो गाइज, इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि अब आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा इस लेक्चर को देखने के बाद कि एक इंटरव्यू में कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है और क्या क्या तरीके हैं जिससे आप अपना इंटरव्यू परफॉर्मेंस बेटर कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।